बाकायदा रजिस्ट्री है हमारे पास, तो अभी ये इंतज़ामिया हमसे ये ले नहीं सकती। कचरा कुंडी के ढेर लगे हुए हैं, वहाँ पर काफ़ी गंदगी के ढेर पड़ चुके हैं। ये पूरा खंडर हुआ पड़ा है, बिल्कुल इलाका इसमें गलत सलत काम हो रहे हैं। हीरोइन आ रहे हैं, हीरोइन पी रहे हैं। ये पूरी आबादी एक तरीके से खंडर में शुमार हो चुकी है इनके। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। हैदराबाद में पुरानी सब्ज़ी मंडी को बंद हुए 1 साल के करीब हो गया है। अब तक उसके मुस्तकबिल का इंतज़ामिया और ताजिर बैठ के कोई फ़ैसला नहीं कर पाए हैं। तो इस बारे में पुरानी सब्ज़ी मंडी के प्रेसिडेंट हमारे साथ नजमुद्दीन कुरैशी साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो मेहरान ट्रिब्यून का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आके हैदराबाद के मतलब मसाइल पर जो है हमसे गुफ्तगू करने के लिए आए। हम इनका शुक्रगुज़ार हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, ये मंडी 1977 में शिफ्ट हुई थी हैदराबाद की, ये नई फ्रूट मंडी। इससे पेशा जो टावर मार्केट में थी, ये उन लोगों को दी गई थी जो कि पुराने कारोबारी लोग थे, उन लोगों को दी गई थी। और जो है ये एक मतलब नीलामी के कुछ दुकानें नीलाम की थी उसने, और कुछ उन लोगों को दी थी जो कि रिमेनिंग काम करने वाले थे। तो 1977 से ये मंडी कायम थी। ये क्योंकि हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की थी ये मार्केट। और अब जो नई मंडी जो बनी है वो बनाई है एग्रीकल्चर ने, मार्केट कमेटी ने बनाई है। तो लिहाजा ये एक तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि वो मार्केट कमेटी जो की मार्केट है और ये बल्दी आला हैदराबाद की प्रॉपर्टी थी। लेकिन क्योंकि हम ये 99 साल की लीज़ पर है, हमारे साथ लीज़ एग्रीमेंट किया हुआ है, हमारे साथ बाकायदा रजिस्ट्री है हमारे पास, तो अभी ये इंतज़ामिया हमसे ये ले नहीं सकती, इसलिए कि 99 साल का हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट हो चुका है। और इसी वजह से क्योंकि वो तो एग्रीकल्चर ने शिफ्ट की है मार्केट, और वो एग्रीकल्चर की मार्केट है, उसका बाकायदा मार्केट एक्ट के तहत हम लोग वहाँ टैक्सेस भी दे रहे हैं, सारा कुछ वो कर रहे हैं। और उसका तमाम का लुक आफ्टर जो है मार्केट कमेटी कर रही है उस मार्केट को। ये क्योंकि बल्दिया आला की है, ये हम लोगों की प्रॉपर्टी है, हमने 99 साल की लीज़ पर है, इसको हमने करना है जो कुछ भी करना है। बल्दिया ने आज तक हमें कोई इस बारे में ना तो हमने बल्दिया से पूछा, क्योंकि हम बल्दिया से पूछेंगे तब ना कि तब वो उसके, अभी तो फ़िलहाल हम जब तक 99 साल की लीज़ पर है हम लोग बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं इसको कुछ और कारोबार के लिए इस्तेमाल के लिए। तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई मतलब हमारा कोई हो जाएगा, तमाम मेंबर मुत्तफ़िक हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम इसको दायरे या तो इसको मिनी मार्केट के तौर पर इसको इस्तेमाल करें या किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें, तो वो हमारा ज़ाहिर अख्तियार है, वो हमारी मंडी है। नहीं, मैं यही मालूम करना चाह रहा हूँ कि अरबों रुपए की ये प्रॉपर्टी है आपकी। इंतज़ामिया से आप कमेंट कर चुके हैं कि हम नई सब्ज़ी मंडी शिफ्ट करेंगे, यहाँ मंडी नहीं लगेगी। तो ये जो प्रॉपर्टी ये तो खंडर हो जाएगी, मट्टी धूल, और फिर ये किसी के काम में नहीं रहेगी। ना आप कुछ कर पा रहे हैं, ना इंतज़ामिया इस पर कुछ कर पा रही है। नहीं, तो इंतज़ामिया ने तो अभी हमसे हैंड ओवर नहीं किए ना, कि अगर इंतज़ामिया जब हमसे हैंड ओवर करेगी तो फिर हम उनसे बातचीत करेंगे। इंतज़ामिया ने ना हमारे साथ ही कोई शर्त रखी थी कि आप इस मंडी को छोड़ के वहाँ जाएँ। ज़ाहिर है वो एक मंडी उस मार्केट कमेटी ने बनाई थी, वो हमने जाना था, वो हम चले गए। वो भी हमारी सेल डीड पर है, वो हमने ख़रीदी है मंडी, वो भी सेल डीड पर हमसे है। तो लिहाजा ये मंडी जो है ना, वो हम खुद फैसला करेंगे हमने क्या करना है। नहीं, इंशाल्लाह हमारी सभी भी हम तमाम मेंबरों की अभी एक बल्दी आला ने एक कोशिश की थी इधर मंडी लगाने की, जो कि मतलब एक इश्तहार निकला था। फिर जब हमने एडमिनिस्ट्रेटर साहब से बात की, तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब से हमने जब मीटिंग की, तो उन्होंने ये कहा कि ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये गलत मतलब उस पर हो गया है, लिहाजा हम इसमें मार्केट नहीं लगा रहे। ये पूरा खंडर हुआ पड़ा है, बिल्कुल इलाका इसमें गलत सलत काम हो रहे हैं। तो लिहाजा मेहरबानी कर इधर कोई ऐसी चीज़ की जाए, कारोबार कोई ऐसा हो, चूड़ी की फैक्ट्री आ जाए, कुछ भी आ जाए, यानी कि कारोबार होना ज़रूरी है यहाँ। भाई ये पूरा इलाका जो है ना मंडी का पूरा खंडर हो गया है। माशाल्लाह इधर हीरोइन आ रहे हैं, हीरोइन पी रहे हैं, उल्टे सीधे आदमी आके बस रहे हैं इधर। समझे नहीं, हमारे लिए नुकसानदेह हो रहा है। अगर आप ये मामलात को देखें तो ये पूरी आबादी एक तरीके से खंडर में शुमार हो चुकी है इनके। अब यहाँ जो इस वक्त मौजूद हैं, कोई हीरोइन आके पी रहा है, कोई चर्च पी रहा है, हमें खुद ये नहीं पता इल्म अल्लाह को कि यहाँ कौन कौन लोग आबाद हैं। जी, हमारे साथ हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर फ़ाकिर शाकिर साहब मौजूद हैं। पुरानी सब्ज़ी मंडी के हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। फ़ाकिर साहब, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है शहर के बीच में पुरानी सब्ज़ी मंडी,
जो ताजिर यहाँ से जा चुके हैं वो भी कोई कारोबार करने के लिए भी उनका मूड नहीं है, और हैदराबाद की इंतज़ामिया भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये हैदराबाद शहर के बीच में जो प्रॉपर्टी खरबों रुपए की खंडर बनती जा रही है, वहाँ पर अब चरस पी जा रही है, पता नहीं कौन कौन से गैरकानूनी काम वहाँ पर हो रहे हैं। तो इस तरीके से शहर के बीच में जो ये अगर ये माहौल बन गया, खंडर बन गया, शहर की खूबसूरती पे दाग तो लगेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू मच। देखिए, ओल्ड सब्ज़ी मंडी जो है हैदराबाद की वो उन जगहों में शुमार है जहाँ पर अर्ली स्टेज में जब हैदराबाद बना था, वहाँ पर जब ग्रेजुएटली इम्प्रूव हुआ था, तो वहाँ से लोगों ने ख़रीदो फरोख्त शुरू की थी। फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली गई, वहाँ पर कंजेशन होता रह गया, एक गुंजानाबाद जगह बन गई, और उसके बाद वो फिर बाद में 1 साल हुआ तकरीबन, उसको हमने शिफ्ट कर दिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, जो नई सब्ज़ी मंडी हमने बनाई है वहाँ पर। तो लेकिन ये जो यहाँ का जो एरिया है ये बिल्कुल 1 साल से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। वहाँ की जो दुकानें वो बंद हैं, वहाँ कोई कारोबार नहीं हो रहा है, और जिस तरीके का वहाँ पर माहौल है वो दिन ब दिन वहाँ पर जो है, जो आपने कहा कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बनती चली जा रही है, तो उसको कोई मेंटेनेंस उस जगह की नहीं है। ताजिरों से यही है कि रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर अगर कुछ तरीके की एक्टिविटी नहीं हो रही है तो उसको कोई ना कोई नई ऐसी एक्टिविटी में लेकर आएँ, ताकि वो चलता हुआ बाज़ार हो, चलती हुई चीज़ हो, जो भी हाई कोर्ट के अहकामात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको फॉलो करें, उसको मतलब एक एक्टिव रखें, एक जगह को एक्टिव रखें, उसको डैमेज मत करें, वो खंडर नहीं बनाएं उस जगह को। दिन वहाँ की दुकानें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। बारिशों में अगर बारिश आ जाए तो वहाँ पर पानी निकालने के लिए प्रॉब्लम, पहले वहाँ पर उन्होंने बहुत सी चीज़ों को मेंटेन करके रखा हुआ था, अब वो कचरा कुंडी के ढेर लगे हुए हैं, वहाँ पर काफ़ी गंदगी के ढेर बढ़ चुके हैं, जो अंदर की तरफ जो मेंटेन वो लोग ख़ुद किया करते थे अपने वक्त में, वो फिर हम बाद ला के डंप किया करते बाहर। वहाँ से वो HMC की गाड़ियाँ आती थी, गाड़ियाँ रिमूव कर दी थी वहाँ पर। अब वहाँ पर जो है, वहाँ पर दिन ब दिन वहाँ पर जो है हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, और जो हालात है इस वक्त आप जाके विज़िट करें। मैं तो चाहता हूँ कि वो जगह दोबारा एक मिसाली जगह बन जाए, या तो वहाँ पर कोई ऐसे ही एम्यूनिटी एक्टिविटी शुरू की जाए जिसमें मतलब लोग आएँ और उस जगह को एक यूटिलाइज़ तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया जा सके। उनके अंदर कोई और भी कारोबार किया जा सकता है, छोटा मोटा, ज़रूरी नहीं है कि वो आप होलसेल की मार्केट उसको बनाएं, दूसरी चीज़ें भी उसमें खोल सकते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक मॉडर्न शॉपिंग मॉल टाइप, छोटा मिनी शॉपिंग मॉल टाइप भी बना सकते हैं, एक यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उस जगह की। लेकिन जिस तरीके से इसको ग्रेजुएशन ही वक्त के साथ साथ अगर इसको हम जितना डिले करेंगे वो जगह और ख़राब होती चली जाएगी। ये कोई हज़ारों लाखों की जगह नहीं है, ये अरबों खरबों की जगह है, और हैदराबाद का एक समझ लें कि ऐसा पॉइंट है जहाँ से जो है सबका आना जाना है, और जो अगर हम इसको ख़राब करेंगे ज़ाहिर बात है हम अपने शहर की एक खूबसूरती को भी तबाह करने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा था कि हैदराबाद शहर को मतलब हम अगर ये चीज़ें 100 एक्टिविटीज़ में ना लाएं और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को खंडर की नज़र कर दें, एक नुकसान है। इससे बेहतर ये होता है कि यहाँ कोई एक्टिविटी शुरू हो जाए, कई लोगों का रोज़गार लग जाएगा, हैदराबाद के कई सैकड़ों घर रोज़गार से लग जाएंगे, फाका कशी से बच जाएंगे। आप हैदराबाद के ताजरों के साथ बैठ के कोई जामा प्लान क्यों नहीं बनाते, क्यों आप इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे? अच्छा, बिल्कुल सही, आपने सही बताया कि वाकई ये रोज़गार के मौके इसमें होने चाहिए। ऑब्वियसली ये एक ऐसा इक़दाम है, बहुत बड़ा इक़दाम है कि वहाँ पर जब इस तरीके की एक्टिविटी होगी, एक पॉजिटिव एक्टिविटी होगी, कारोबारी पॉजिटिव एक्टिविटी होगी, तो वहाँ पर लोगों के जो कारोबार के ज़राए हैं, लोग आके वहाँ पर जॉब्स करेंगे, कारोबार के ज़राए बढ़ेंगे, लोगों को एक ज़रिया रोज़गार वहाँ से मिलेगा, और एक रोज़गार मिलेगा, पीछे काफ़ी फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट मिलेगी, और जब फैमिली मेम्बर को सपोर्ट मिलेगी तो वहाँ की फैमिली इकोनॉमी उनकी अच्छी होगी, स्टेबिलिटी होगी। हमारा एक हैदराबाद का शहर है, हैदराबाद शहर है हमारा, यहाँ लोगों को एक रोज़गार जब मिलेगा तो जो एक्स्ट्रा जो इनकी एक्टिविटीज़ अभी किसी नेगेटिव उसमें जा रही है, तो वो लोग आके यहाँ पर जब उनको हम अपॉर्चुनिटी देंगे, जी आएँ यहाँ पर आप अपना काम करें, अपना नौकरी करें, अपनी दूसरी जो मजदूरी करें, तो ऑब्वियसली वो अपनी इन एक्टिविटीज़ में लगेंगे। जब मैं अपनी एक्टिविटीज़ में लगेंगे तो ये हमारे लिए एक हैदराबाद की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा इक़दाम होगा। ताजिर हज़रात इस सिलसिले में आप आगे बढ़ें, मैं उनके साथ हूँ।